अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो कि फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर 11 है। इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे 11.1 से 11.8। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोस को कितना लाइक किया जा रहा है और कितना उसको वॉच किया जा रहा है। तो बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज़ ज़ीरो। कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है मॉलिक्यूल्स की गैस के कंटेनर में ये ज़ीरो क्यों होती है, बट द एवरेज ऑफ द स्केयर ऑफ द वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। कह रहा है कि जब हम उस एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं तो वो ज़ीरो नहीं होती। वो क्या वजह है? आंसर, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ रैंडम। कह रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे जो उनकी मोशन वो क्या होती है, रैंडम होती है। इफ़ अ मॉलिक्यूल इज़ मूविंग इन वन डायरेक्शन अनदर विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में तो दूसरा मॉलिक्यूल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। दस द वेक्टर सम ऑफ दीज वेलोसिटीज इज ज़ीरो। सो अगर हम इनका सम लें तो हमारे पास सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हम इनकी एवरेज का सम लें तो हमारे पास रेट ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी एक की माइनस है दूसरे की पॉजिटिव है। जब ये ऐड होते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो होती है मॉलिक्यूल की वो ज़ीरो आ जाती है। लेकिन अगर हम स्क्वायर लेते हैं एज द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव वेलोसिटी इज़ ऑपोजिट, सो द एवरेज और स्क्वायर वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए कि माइनस है ना, ये जब स्क्वायर लेते हैं तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो अब ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो को इक्वल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं 11.2 के ऊपर। वाई डज द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस। कह रहे हैं कि हमारे पास जो गैस प्रेशर ऑफ गैस होता है कार के टायर में वो इंक्रीज़ हो जाता है जब गाड़ी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसकी वजह क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर। कह रहा है कि इसमें जो वर्क डन हो रहा होता है वो फ्रिक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, के रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा होता है। दिस वर्क डन अपीयर्स एज अ हीट, और वो जो वर्क डन है वो हीट क्रिएट करता है। दिस हीट इज़ अब्जॉर्ब बाय द गैस मॉलिक्यूल, और जो टायर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस हीट को अब्जॉर्ब कर देते हैं। इट इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स की हरकत करने की जो सलाहियत है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज प्रेशर पी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो प्रेशर ऑफ गैस इज़ इंक्रीज्ड। क्वेश्चन 11.3 है। अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू स्टेट P2 V2 एज शोन इन फिगर। कौन सी फिगर है ये वो देखें। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? अब इस सारी फिगर में P1 V1 ये देखें और P2 V2। अब इसमें क्या है, फिगर शो कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं स्टेटमेंट में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज़ कांस्टेंट, कि टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट द इंटरनल एनर्जी इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, एज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। सो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिहाजा कोई भी चेंज इंटरनल एनर्जी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं, सॉरी आंसर में कह रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो अगर कांस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट रहती है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर आया तो इंटरनल एनर्जी
कांस्टेंट रहती है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। 11.4 है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय प्रेशर इज़ गिवन इन फिगर 11.3। कौन सी फिगर है जी, ये फिगर है 11.3। और a gas is taken along the path A B C D A B C D A B C A B C A and A to A से लेकर फिर A तक। What will be the change in internal energy? तो internal energy में change क्या आएगा। अब देखें ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये ऑल द प्रोसेस आर साइक्लिक, ये क्या है, साइक्लिक हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। सो द सिस्टम रिटर्न्स टू इट इनिशियल स्टेट आफ्टर ईच साइकिल। हर साइकिल के बाद, ये देखें हर साइकिल के बाद ये सिस्टम खुद को रिपीट कर रहा है, हैंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो ऐसा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है वो चेंज नहीं होती। तो तीनों प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। 11.5 की तरफ आते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाई। कह रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा होती है अगर कंपेयर किया जाए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वजह क्या है, तो अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें क्या होता है, अ पार्ट ऑफ हीट इज़ यूज टू डू वर्क ऑन पिस्टन। तो अगर तो गैस जो है वो इनक्लोज्ड है एक वेसल में और उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो पार्ट ऑफ हीट होती है वो इस्तेमाल हो जाती है वर्क करने में ऑन पिस्टन के ऊपर, यानी कि पिस्टन को अगर वो मूव करवाती है तो उसकी जो हीट है वो वर्क करवाने पे सर्फ हो गई, एक ये। दूसरा, रेस्ट ऑफ हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन, और जो बाकी हीट बचती है वो उस सिस्टम का क्या करती है, टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ कर देती है। ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। जबकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, व्हेन अ गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन ऑल द हीट अब्जॉर्ब्ड इज़ यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। तो यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वहाँ पे तमाम हीट अब्जॉर्ब हो जाती है और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज़ कर देती है। ये दो मेन डिफरेंस है। दैट इज़ वाई द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे वो ज़्यादा होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी वी, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 11.6 की तरफ आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेसेस इन विच नो हीट इज़ ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम। कह रहा है कि ऐसी मिसाल दीजिए कि जिसमें ना तो हीट ट्रांसफ़र हो रही हो और मतलब है ना ट्रांसफ़र मीन्स कि ना हीट जा रही हो उस सिस्टम से और ना सिस्टम से आ रही हो, बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। लेकिन टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो चेंज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। है पता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें ना तो हीट एंटर होती है और ना ही सिस्टम को लीव करती है, टेक प्लेस बट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज। लेकिन क्या होता है कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का चेंज हो जाता है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, क्यू हीट है इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल जी प्लस वर्क डन। अब यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में चूँकि हीट ना तो एंटर हो रही है ना लीव कर रही है, सो इस प्रोसेस में Q जो होगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन मतलब है हीट जो है वो ज़ीरो होगी। तो अब हीट ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गई। अब दो तरह के एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। एक है यहाँ पे इस रिलेशन से ये बनेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के सिस्टम एडियाबैटिकली एक्सपेंड हो रहा है, उसके लिए हम जो है वो उस वक्त वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जब सिस्टम जो है एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है उस वक्त वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब क्या है, सो बाय डूइंग एज अ होल मैकेनिकल वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू
इंटरनल एनर्जी। तो अब दोनों सूरतों में देखा जाए तो जो वर्क डन हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो इक्वल हो रहा है किसके, इंटरनल एनर्जी के। तो हम कहेंगे मैकेनिकल वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम होता है इसमें अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो, मतलब ना ही तो हीट एंटर हो रही हो ना लीव कर रही हो, तब भी जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ ब्रस्ट टायर, जैसे ही टायर फटता है तो उसमें से एकदम जो है वो हवा जो है एस्केप करती है। तो एक ये एग्जांपल, एक है रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव इज़ पासिंग। जब साउंड वेव पास कर रही होती है उस वक्त रैपिडली एक्सपेंड भी होती है और कंप्रेस भी होती है। साउंड क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमोसफियर, माहौल में जो बादल बन रहे होते हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो भी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। क्वेश्चन 1.11.7 है, इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि उसकी जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, एग्जांपल के साथ बयान करें। यस, व्हेन अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली, अगर गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है एडियाबैटिकली, मींस कि एडियाबैटिक का भी मैंने मीनिंग समझाया कि ना तो सिस्टम में है हीट एंटर हो रही है ना लीव कर रही है। तो गैस इस सूरत में एक्सपेंड हो रही हो तो द गैस डस वर्क ऑन द सराउंडिंग, तो हम कहते हैं गैस जो है वर्क कर रही है सराउंडिंग में बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी। उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उससे वो क्या कर रही है, गैस सराउंडिंग पे वर्क कर रही है। ड्यू टू विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इसकी वजह से उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिखते हैं, इसका मतलब है वर्क डन हो रहा है और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब ये मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल इस तरह मिसाल ये है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस करते हैं तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस से। 11.8 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमोसफेयर। कह रहा है कि क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम हीट इंजन इस तरह का बनाएं कि जो वो अपनी हीट जब प्रोड्यूस जो होती है वो एटमोसफियर में ना जाए, मतलब हीट ज़ाया ही ना हो, कंज्यूम ही ना हो, और ऐसा पॉसिबल है। तो आंसर देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, पहली तो बात है ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि वो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर को ओवर माहौल के सराउंडिंग में ना फैले। क्यों? इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये फ़र्ज़ करें मुमकिन भी हो, दैन इट विल बी द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये वायलेशन होगी विच स्टेट्स that is not possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere। तो सेकंड लॉ तो हमें बताता ही ये है कि ऐसा कोई इंजन बन ही नहीं सकता कि जिसमें जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपेल ना करे विदाउट, ये वाला सेंटेंस लास्ट में बड़ा बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, विदाउट लिविंग एनी चेंज ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। जो वर्किंग सब्सटेंस इस्तेमाल हो रहा है सिस्टम में उसमें बगैर कोई तब्दीली किए हम सिस्टम को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम में हीट को एक्सपेल ना करें, ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब कि जो हीट इंजन होते हैं वो लाजमन तौर पर हीट को एक्सपेल करते हैं एटमॉस्फेयर पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के यही क्वेश्चन थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। कमेंट की सूरत में अपने क्वेश्चन लाजमी लिखा करें ताकि हम उनको एंटरटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।